छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपने 5 दिनों के प्रवास पर बस्तर पहुंचे। दंतेवाड़ा में भाजपा के इन नेताओं का कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर स्वागत किया गया। पदभार संभालने के बाद पहली बार दंतेवाड़ा पहुंचे अरुण साव प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस सरकार को वादा खिलाफी की सरकार कहते हुए जमकर निशाना साधा। जन घोषणा पत्र का एक भी वादा इस सरकार ने पूरे नहीं किए और हर वर्ग को ठगने का काम, हर वर्ग को छलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। किसानों को छलने का काम किया, माताओं बहनों को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया, बुजुर्गों को छलने का काम किया, राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को छलने का काम किया। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं, कोई काम न किसी शहर में न किसी गांव में विकास के काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है। आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गणेश समितियों के सम्मान करने में भगवा ब्रिगेड को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार भगवा ब्रिगेड ने सम्मान समारोह के लिए बिलासपुर के लखीराम हॉल को बुक किया था, लेकिन ऐन वक्त पर भवन का ताला खोला नहीं गया क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में महाराज कालीचरण का नाम सामने आ गया, जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यहाँ पे जितने भी समस्त शहर के जो हमारे गणेश समिति है, उनको धर्म के हित में काम करने के लिए उनको सम्मान का हमने आयोजन रखा हुआ था, जिसमें उनको जो है एक बढ़िया उपहार और उनको प्रशस्ति पत्र देना था। वो धर्म हित में काम करते हैं, जिसके हमने मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल जी को और सेकंड नंबर में कालीचरण महाराज जी को बनाया हुआ था। सारे चीज़ सोशल मीडिया में थी, सब कुछ था, सब कुछ आगे बढ़ रही थी। अचानक प्रशासन को लगा कि उनके ऊपर कोई आरोप है या कोई केस चल रहा है। इसकी वजह से उन्होंने दबाव बनाना चालू कर दिया कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ का जो ओनर है वो बोलने लगा, जो देखरेख करने वाला है, वैसे तो सरकारी संस्था है, फिर भी इसको बेचकर टेंडर देकर प्राइवेट को दिया गया है। ये अपने आप में शर्मनाक है। जो मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं वो अपने आप यहाँ पे प्राइवेटाइजकरण कर रहे हैं, तो शहर के सारे ऑडिटोरियम, सारे चीज़ें जो है किसी प्राइवेट आदमी को टेंडर बना के क्यों दिया गया है? ये भी तो प्राइवेटाइज है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सही मुद्दा है ये। सेकंड मैटर, जब हम लोग यहाँ पे आया तो इन्होंने लॉक ही नहीं खोला। हम बार बार निवेदन करने लगे कि देखिए, हम यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, सम्मान देंगे। जो व्यक्ति आ रहा है वो यहाँ पे कोई भी किसी तरह का वक्तव्य नहीं देने वाले हैं। ये नहीं माने, बार बार इन्होंने कहा नहीं कालीचरण होगी तो हम नहीं देंगे। हमने उनको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ही बोला कि नहीं, वो नहीं आएंगे, अब तो आप दे दीजिए। इसके बावजूद भी नहीं दिया। एसपी से हमने बात किया, कलेक्टर से हमारी उनकी थ्रू बात हुई है, बाकी जगह बात, उन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया। इस वजह से हम यहाँ पे जो है धरने जैसी स्थिति में हम बैठे रहे। अभी फिर से साथ इजाज़त मिली और हमको फिर कार्यक्रम देने के लिए परमिशन दिया गया है। भगवा ब्रिगेड के प्रदर्शन और कालीचरण का नाम हटाने के बाद प्रशासन से अनुमति मिली, तब जाकर यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। लखीराम ऑडिटोरियम में भगवा ब्रिगेड वालों का कार्यक्रम था। जो ऑडिटोरियम के संचालक है वो गेट नहीं खोल रहे थे क्योंकि इनके पास प्रशासन से कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं थी। जब उनको अनुमति दिखाई गई उसके बाद गेट खोल दिया गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी वो सामान्य अपना कार्यक्रम करने के लिए अंदर चले गए हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जगदलपुर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया। अपने बस्तर प्रवास पर राज्यपाल ने सैनिक विश्राम गृह परिसर में वृक्षारोपण भी किया और सैनिकों के लिए बनाए गए इस विश्राम गृह के लिए विभाग को बधाई दी। चिरमिरी नगर निगम में अपनी 7 सूत्री मांगे पूर्ण न होने को लेकर पूर्व विधायक ने निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पूर्व विधायक के साथ इस धरने में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि वे और निगम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दे पाए। यहाँ के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख के कर्मचारियों को वे धमका रहे हैं। तो स्वच्छता कर्मचारी जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उनकी 4 माह से जो वेतन भुगतान नहीं हुआ, उसको लेकर हमने प्रमुखता दिखाया था। दूसरा, जो केवल चिरमिरी क्षेत्र में ही देखे तो करोड़ों रुपए की जो बंदर बांट गौठानों के नाम पे हुई है और उन गौठानों में एक भी गाय नहीं है,
उन गौवंशों को जो लावारिस स्थिति में नगर निगम क्षेत्र के किसी भी गलियों में आप जाइए, सड़कों पर जो 10 मिनट का रास्ता है उसको पार करने में 1 घंटे लगते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार गौ माताएँ और आम जनता भी हो रही है। उसको ठीक करने की बातचीत थी और ऐसे 7 मुद्दों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन हेतु ज्ञापन दिया था, परंतु प्रशासन ने, नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, महापौर जी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का सूद नहीं लिया और आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने जो कार्रवाई नहीं हुआ तो आज धरना प्रदर्शन किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमाड़ी दशहरा उत्सव समिति ने दुर्गा प्रतिमा स्थल और दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। समिति के पदाधिकारी व भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण प्रशासन हम पर प्रतिमा स्थल बदलने और एक साथ 2 समितियों को आयोजन करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि इस एकपक्षीय कार्रवाई के विरोध में कल वे समिति के सदस्यों के साथ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जहां दुर्गा जी बैठती थे, बोलिए दुर्गा जी को दूसरी जगह बैठाइए, यहाँ पर दूसरे लोग बैठेंगे। ये स्थिति है। हमारे हिंदू समाज में मानना होता है कि जहाँ माता की स्थापना करते हैं वहीं माता की स्थापना हम हर वर्ष करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रशासन का हाल है। उनका ये कहना है कि कुल मिलाकर ऊपर का दबाव है। ये दबाव में हिंदू समाज के उत्सव नहीं होते हैं। कल कोई और बड़ा आदमी आएगा तो वो करेगा तो क्या उसको दे देंगे प्रशासन को? प्रशासन उनको अनुमति देगा? तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर एक पक्षी जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इनके गलत कृत्यों को पिछली बार हमने एक्सपोज किया था। इस बार भी हम प्रेस के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जो सही है वो जनता के बीच में जाना चाहिए, इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कल इसके विरोध स्वरूप हम एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। यदि आप हमें रोक रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को आपके कृत्यों के बारे में हम बताएंगे कि जिला प्रशासन कैसा कमजोर है और ऊपर राज्य शासन कैसे गलत कामों को समर्थन करता है। इस विषय को लेकर आज खमाड़ी सार्वजनिक दशहरा और सांस्कृतिक समिति आप सबके बीच में आई है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों के धान का एक एक दाना खरीदने का दावा किया था, जिसे वह निभाने में असक्षम साबित हो रही है। श्री शर्मा ने किसानों को बेचे गए धान की राशि भी न मिलने का आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार बनाने से पहले और भूपेश बघेल ने स्वयं और राहुल गांधी ने यह सभा में कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तब हम यहाँ के किसानों का दाना दाना धान खरीदेंगे और जो 15 क्विंटल का लिमिट है, बैरियर है, वो बैरियर हटा देंगे। लेकिन उन्होंने बैरियर नहीं हटाया। 4 साल इनकी सरकार बने हो गया। किसानों के धान जो है 15 क्विंटल के बाद जो किसान बचा करके रखे रहते हैं, जो एक्स्ट्रा धान होता है, वो सारे धान बेचने के लिए हमारे किसान यहाँ पर आए हैं। बचे धान है ना बेचने का, बचा हुआ धान सब बेचने के लिए आए हैं। और ये धान इनका, जैसे इन किसान का धान 1500 रुपये में बिका है, इनका 1800 रुपये में, इनका तो बिका भी नहीं है, इनका 1800 रुपये में बिका है, इनका 1900 रुपये में बिका है। तो सब 1500 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक बिक रहा है और एक किसानों को 500 रुपये तक का इसमें नुकसान हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर कहीं कोई है तो कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी हनुमान मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा मंगलम भवन में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा वाचन में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आएंगे, जिनका 8 तारीख को नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। शिव महापुराण कथा वाचन के आयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए 5 एकड़ में भव्य पंडाल लगाया जाएगा और व्यवस्था संभालने 2000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिव महापुराण कथा के लिए बड़ी संख्या में सत्संग प्रेमी यहां पहुंचेंगे। क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय ने भी इस आयोजन के लिए समिति को बधाई दी और यथासंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई कार्यकर्ता जयराम दुबे को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर चिचोला में गाड़ी समेत शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने साजिश बताया था। अगले दिन कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि जयराम दुबे इसके पूर्व भी भाजपा के बड़े नेताओं की धौंस दिखाकर शराब तस्करी किया करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेह के आधार पर उनकी कार रोकी गई और तलाशी में यह सब के सामने आ गया। इसके पहले भी सीसीटीवी कैमरे में भी ये रिकॉर्ड है कि वही कार, उसी नंबर की कार लगभग हर दूसरे दिन बॉर्डर से गुजरती थी और बहुत ही तीव्र गति से जाती थी। तो उस कार का नंबर
पुलिस की निगाह में पहले से संदिग्ध था, बॉर्डर के कर्मचारियों की निगाह में संदिग्ध था, उस कार को रोका गया। उस कार में पीछे जय सिया राम लिखा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी RTI प्रकोष्ठ लिखा हुआ था। वो कार जब आई तो उस कार की CCTV फुटेज में बाकायदा रिकॉर्डिंग है, जब कार बॉर्डर पार कर रही थी उसके रोकते समय की प्रक्रिया की भी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में पुलिस ने जब उस गाड़ी को रोक के तलाशी लेना चाहा तो उस गाड़ी में जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के RTI प्रकोष्ठ का नेता बताया, और जब पुलिस ने कहा कि आपकी गाड़ी की जब्ती की जाएगी तो उस व्यक्ति ने पुलिस को धमकाया कि मेरी पहुंच डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूरत और अजय चंद्राकर तक है। उसने बाकायदा नाम लिया है, डॉक्टर रमन सिंह, राजेश मूरत, अजय चंद्राकर तक मेरी पहुंच है, मैं तुमको देख लूँगा, गाड़ी की चेकिंग नहीं कराऊंगा। पुलिस ने बोला नहीं, आपको चेकिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार आपकी गाड़ी हर दूसरे दिन इस प्रकार से गुजरती है, तीव्र गति से गुजरती है। आज भी रोकने के बाद आप रुक नहीं रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी चेकिंग करवाया, चूँकि अपने आप को बड़ा नेता बता रहे थे। पुलिस ने सावधानीवश वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध थी उनकी गाड़ी की चेकिंग के समय रिकॉर्डिंग भी करवाया। उनकी गाड़ी से कुल 14 बोतल जिसमें लगभग 13 लीटर शराब थी वह जब्त हुई। भारतीय जनता पार्टी का नेता शराब की तस्करी करते हुए चिचोला बॉर्डर में पकड़ाया। वह महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ शराब ला रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी फैसले का असर कांग्रेस पार्टी पर दिखने का आरोप लगाया। प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस के आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो अब बैनरों से हटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में आदिवासियों का आरक्षण 12% कम कर दिया गया। इसका असर इनकी ही पार्टी में अब देखने को मिल रहा है। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी जो आदिवासी नेता हैं, कार्यक्रम के दौरान उनका ही फोटो पोस्टरों में नहीं लग पाता, बैनरों में नहीं लग पा रहा है। और ये लोग आज आदिवासी समाज के लोग सुकमा एवं नारायणपुर में गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं। और ये लोग अपने चुनावी हार जीत के कारण ढूंढने के लिए विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन इस आदिवासी क्षेत्रों में कब जाएंगे? ये आदिवासी समाज कांग्रेस की इस राज्य सरकार से जवाब मांगती है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है कि आखिर आदिवासी अंचल के क्षेत्रों में कब आकर उनकी दशा और दिशा को देखेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने 11वीं और 12वीं के बच्चों के बीच जाकर उनका मार्गदर्शन किया। कलेक्टर ने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अभी से प्रिपेयर रहने की बात कही। उन्होंने अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करते हुए कहा कि अभी से तैयारी करेंगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नहीं, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, मैं जगदलपुर से हूँ और बेसिकली जो गलतियाँ मैंने की है और कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार जो है कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जो IAS की तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा और मुझे लगता था कि वो जो है अगर बच्चों को 11वीं के 12वीं के और छोटे बच्चों को पहले अगर उस चीज़ को बता दिया जाए तो उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक दिशा देना। मैं किसी का भविष्य नहीं गढ़ सकता, लेकिन ये है कि दिशा दे सकता हूँ कि भाई कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब तो दिशा देने का ही काम जो है मार्गदर्शन कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें लाभ लें।